Good morning, children. Welcome to EVS online class. Children, we are doing chapter 3, cooking and eating food. And we were learning about methods of cooking food. We have learned boiling, frying and steaming. Today we will continue with some other methods of cooking and then we will do an activity. So let's start our lesson. Now dear children, please open page number 20. It's baking. In this method, food is cooked in dry heat of oven. अवन की जो हीट होती है वो ड्राई होती है, ठीक है, यानी सूखी. उस हीट में खाने को पकाना बेकिंग कहलाता है. केक, बिस्किट्स, ब्रेड एंड स्वीट पोटैटोज़ आर द फूड्स दैट आर कॉमनली बेक्ड. ये सब चीज़ें हम बेक करके खाते हैं. केक, बिस्किट वगैरह. आजकल हम लोग बेकिंग ओवन के अलावा माइक्रोवेव में भी करते हैं. माइक्रोवेव ओवन्स भी आते हैं. और इनके अलावा आप पिज़्ज़ा बेक खाते हैं, है ना, गार्लिक ब्रेड. इतनी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप बेक करके खाते हैं. नेक्स्ट देखिए, ग्रिलिंग. When food is cooked over direct heat, it is called grilling. ग्रिलिंग क्या होता है? डायरेक्ट हीट पर गर्म करना. लेकिन उसके लिए क्या लगा देते हैं? कुछ मेटल का पीस लगा देते हैं, जैसे रॉड्स सी होती है, और उसके ऊपर मीट या वेजिटेबल्स को रख कर कुक किया जाता है. आप देखो ये क्या लिखा है. मीट एंड वेजिटेबल्स कैन बी कुक्ड बाय ग्रिलिंग ऑन अ ग्रिलर और इन अ हॉट अवन कॉल्ड तंदूर. या तो तंदूर में या फिर ग्रिलर. ग्रिल्स लगी होती हैं, उसके ऊपर आप लोग सोया चाप तो खाते ही होंगे, पनीर टिक्का, सोया चाप, है ना, वो सब ग्रिल होकर ही बनती हैं. मीट एंड सम वेजिटेबल्स आर समटाइम्स कुक्ड ओवर डायरेक्ट हीट. इट कैन बी डन इन अ ग्रिलर और अ तंदूर. मीट और कुछ वेजिटेबल्स हैं जिनको डायरेक्ट हीट पर बनाया जाता है और उन्हें ग्रिलर या तंदूर में भी बना सकते हैं. अच्छा, ग्रिल्ड बर्गर, ग्रिल्ड पैटीज़, ग्रिल्ड सैंडविच, ये सब इलेक्ट्रिक ग्रिलर पे बनवा कर खाए हैं ना अपने बाज़ार में. आजकल तो नहीं खा रहे होंगे, आजकल तो घर पर ही सब कुछ बन रहा है. और हो सकता है आप में से कुछ बच्चों के घर में ग्रिलर हो भी, तो ग्रिल्ड सब्जियां, ग्रिल्ड वेजिटेबल्स, ग्रिल्ड सैंडविचेस वगैरह आप इजीली घर पर भी खा सकते हैं. अच्छा, नेक्स्ट ग्रुप देखिए पॉइंट, रोस्टिंग. रोस्टिंग क्या होता है? फूड इज़ कुक्ड ओवर ड्राई हीट. ड्राई हीट पर ही ये बन रहा है. इट इज़ डन इन एन ओवन और ओवर फायर. या तो सीधे आग के ऊपर या फिर अवन में रोस्ट किया जाता है. फॉर एग्जांपल पनीर, चिकन, वेजिटेबल्स, चपातीज, कॉर्न एंड सम ड्राई फ्रूट्स आर ऑल्सो ईटन रोस्टेड. कैसे आपने उन्हें भून कर, रोस्टिंग मीन्स भून कर आपने खाया, ठीक है ना. बैंगन को भून कर उसका भरता बनाया जाता है. मम्मा कई बार आपको ड्राई फ्रूट भून कर खिलाती होंगी उसमें नमक लगाकर. या चपाती आप गैस पर बनवा कर खाते हैं ना, तवे से गैस पर डायरेक्ट बनवा कर. तो इस तरह से वो छल्ली जिसको बोलते हो आप, छल्ली, भुट्टा भून कर खाते हैं ना, डायरेक्ट कैसे गैस पर भुना जाता है और फिर खाया जाता है, ठीक है. तो रोस्टिंग होती है वो. रोस्टेड कॉर्न सभी खाते हैं खुश होकर. मुझे भी बहुत यम्मी लगता है. चलो नेक्स्ट देखते हैं हम, किचन सेफ्टी टिप्स. यस, किचन में काम करना हो तो बहुत ध्यान से करना चाहिए. इवन जब मम्मा किचन में काम कर रही होती है ना, तो आप लोग भी वहाँ केयरफुली जाया करो. मम्मा की परमिशन के बिना तो बिल्कुल नहीं. समटाइम्स शी कैन फ्राई थिंग्स, तो फ्राई करते हुए हो सकता है आपके ऊपर ऑयल का छींटा पड़ जाए, तो आप गैस से तो वैसे भी दूर रहा करो, ठीक है. किचन में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए थोड़ा सा देखो इसके बारे में. We must always be careful while using sharp objects like kitchen knives and scissors. Knives होते हैं चाकू और scissors कैंची. शार्प मतलब बहुत तेज़. तो हमें हमेशा किचन में जो बहुत तेज़ चीज़ें होती है ना, तीखी, जैसे कैंची और चाकू, उनसे दूर रहना चाहिए. ध्यान से उनसे काम करना चाहिए. We must wash our hands before working in the kitchen. हमें किचन में काम करने से पहले अच्छे से अपने हाथ धोने चाहिए. वैसे भी कुछ भी खाने पीने की चीज़ को हाथ लगाना हो, चाहे खाना से पहले या बनाने से पहले,
तो अच्छा रहता है कि आप अपने हाथ सोप से बहुत अच्छे से वॉश करें एंड देन नैपकिन से वाइप करके फिर आप काम करें। यूज़ चिमनीज एंड एग्जॉस्ट फैंस टू रिमूव हॉट एयर एंड स्मोक। अब फैंस तो आपको पता ही है, आपके घर में, सबके घर में फ़ैन है, आप अभी भी फ़ैन चला कर ही बैठे हुए होंगे, ऑन किया होगा। बट एग्जॉस्ट फ़ैन क्या होते हैं? आपके किचन में देखा है आपने, एक फ़ैन लगा होता है छोटा सा, कि जब भी मम्मा कुछ पराठे वगैरह कुछ भी ऐसी चीज़ बनाती है जिसमें बहुत स्मोक, धुआं निकलता है या गर्म हवा निकल रही होती है, तो उसको भगाने के लिए किचन में से मम्मा वो फ़ैन ऑन कर देती है। और वो जनरली कहाँ लगा होता है? हमारे जो किचन का डोर होता है उसके ऊपर स्पेस बना होता है, वहाँ लगा होता है आपके घर में? अगर है, मम्मा से एक बार उसके बारे में पूछना। वो एग्जॉस्ट फ़ैन क्या करता है? अंदर की गर्म हवा को बाहर फेंक देता है। आप देखना वो लगा भी उल्टा होगा, जैसे हमारे बाकी के फैंस लगे होते हैं ना, सीधे विंग्स हमारी तरफ होते हैं, एग्जॉस्ट फैन में विंग्स बाहर की तरफ होते हैं। ओके। और चिमनीज़ होती हैं जो बिल्कुल गैस के ऊपर लगी होती हैं, उनसे भी क्या होता है, जब गैस से धुआं निकल रहा होता है, स्टीम निकल रही होती है, तो वो उस चिमनी के थ्रू बाहर निकल जाती है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, इफ़ वी गेट बर्न्ट एक्सीडेंटली we must immediately wash the burnt part with cold water and apply medicine। burnt मतलब जला हुआ, एक्सीडेंट तो पता ही होगा आपको, अचानक से गलती से कुछ हो जाए। इमीडिएटली मतलब एकदम जल्दी से, फटाफट। कोल्ड वाटर ठंडा पानी, अप्लाई लगाना, मेडिसिन दवाई। अगर आपका गलती से अचानक से कहीं कुछ जल गया है आपकी बॉडी पार्ट कोई, तो आपको फटाफट से उसे जो जला हुआ हिस्सा है उसको ठंडे पानी से वॉश करना है और उस पर मेडिसिन लगानी है। ओके। इफ़ वी गेट इंजर्ड इन द किचन वी मस्ट विजिट अ डॉक्टर। और अगर किचन में आपको चोट लग जाए, ज़्यादा कुछ जल जाए या कुछ हो जाए, तो आपको क्या करना है? आपको फटाफट डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर से मिलना है। ओके। अब नेक्स्ट देखिए, आप पेज नंबर 23 ओपन करो। चलो ओपन पेज नंबर 23। वी हैव अ एक्टिविटी हेयर। लुक एट दिस एक्टिविटी एंड ऑल ऑफ यू शुड डू दिस एक्टिविटी। ठीक है, आप सबने करनी है। और उसके बाद अपने साथ उस सैलेड प्लेट की, जो हम बनाने जा रहे हैं अभी, उसकी प्लेट की फ़ोटो खींचकर मुझे भेजनी है। ओके। आप देखिए क्या है इस एक्टिविटी में। देयर आर 7 ईजी स्टेप्स टू मेक स्प्राउट सैलेड। यस, सलाद बनानी है स्प्राउट की। स्प्राउट पता है क्या होता है? जब हम, हिंदी में इसको अंकुर बोलते हैं, जब हम दाल या चने कुछ भी भिगो कर रख देते हैं बहुत देर के, रात भर, और फिर सुबह उन्हें कपड़े में बांध देते हैं, तो उसमें देखना 12 घंटे बाद या एक दिन बाद, मौसम पे डिपेंड भी करता है बेटा थोड़ा, उसमें से ना जैसे सीड में से वो निकलता है ना, प्लांट निकलना शुरू होता है, तो वो उस तरह से प्लांट निकलना शुरू हो जाता है। अगर आप उसको थोड़ा ज़्यादा देर रख दोगे तो लीव्स भी निकलनी शुरू हो जाएंगी। आप ऐसा करना, जब आप ये स्प्राउट सैलेड बनाओ तो थोड़े से तो स्प्राउट आप अलग रख देना, एक दिन एक्स्ट्रा, उसमें से लीव्स निकलनी शुरू हो जाएगी, और बाकी का पहले ही सैलेड बना के खा लेना। लीव निकलेगी ना, उसको देखना, उसकी पिक्चर क्लिक करके भेजना मुझे। और स्प्राउट सैलेड की भी, दे हैव बिन जम्बल्ड, उन्होंने क्या किया, इस पेज में जो एक्टिविटी दी है ना स्प्राउट सैलेड की, उसके सेंटेंसेस, उसके स्टेप्स को ना जंबल कर दिया, इधर उधर उल्टा सीधा कर दिया। तो लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट द स्टेप्स इन ऑर्डर। हमने क्या करना है, पिक्चर्स को देखना है और सारे स्टेप्स को सही जगह पर पहुंचाना है। अब देखो, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमें दाल भिगोनी है, यानी सोक करनी है। तो वेयर इज़ दाल, ये देखो, ये सोक द दाल फॉर 5 to 6 आवर्स। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सोक द दाल फॉर 5 to 6 आवर्स। ओके। सबसे पहले हम दाल को सोक कर देंगे, इस पर नंबर 1 लिख लेंगे आप सब। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब दाल हमने सोक करके रख दी 5-6 घंटे, जनरली हम क्या करते हैं, रात को भिगो देते हैं, तो अपने आप 5-6 घंटे आराम से हो जाते हैं। उसके बाद सुबह उठेंगे, क्या करेंगे,
रिमूव वाटर फ्रॉम द दाल, दाल में से सारा पानी निकाल देंगे। एंड रैप इट इन अ वेट क्लॉथ, और एक गीले कपड़े में, वेट होता है गीला और रैप मतलब बांधना, गीले कपड़े में हम इसको बांध देंगे। एंड वेट फॉर 12 आवर्स फॉर इट टू स्प्राउट, और फिर हम 12 घंटे इंतज़ार करेंगे कि इसमें से स्प्राउट निकलना शुरू हो जाए। दैट मीन्स आपने जब सुबह इसका पानी निकाल के इसको रख दिया बांध के, तो आप देखना रात तक, नहीं तो अगले दिन सुबह तक तो पक्का स्प्राउट निकल आएंगे। ओके, आजकल गर्मी है, जल्दी निकल आएंगे। फिर आप क्या करोगे, फिर आप करोगे कट स्मॉल पीसेज ऑफ अनियन, ग्रीन चिलीज़ एंड टमाटो। अगर आप चिलीज़ नहीं खाते हो तो मत करो, अनियन डालो, टमाटो डालो, बॉइल्ड पोटैटो डाल सकते हो आप, क्यूकम्बर डाल सकते हो, जो भी आपको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं आप वो इसकी सैलड में डालेंगे। ठीक है, उनको छोटा छोटा कट, मम्मा ने करना है ये काम, ये मम्मा की हेल्प से करना प्लीज़। आप बहुत छोटे हो, आप नाइफ से काम मत करना अभी। फिर हम क्या करेंगे, देन वी विल ऐड पिंच ऑफ सॉल्ट। अब ये जो आपने सब्जियां काटी है ना, इसमें थोड़ा सा नमक डाल दो आप। नमक डालने के बाद हम क्या करेंगे, मिक्स द स्प्राउट, वेजिटेबल्स एंड अ पिंच ऑफ सॉल्ट। फिर हमने ये सारा कुछ इकट्ठा मिक्स कर दिया। अब मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, फिर हम डालेंगे मिक्स अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन, फिर हम नींबू की कुछ बूंदे डालेंगे। अगर आपको खट्टा पसंद है आप डालो, नहीं पसंद है रहने दो। नमक, काली मिर्च डाल के भी बहुत यम्मी लगती है। योर स्प्राउट सैलड इज़ रेडी। अब रेडी हो गई, अब इसकी फ़ोटो खींचो, मुझे भेजो और ख़ुद मज़े से खाओ। ओके, सो ये एक्टिविटी भी सब बच्चों ने करनी है। एंड रीड दिस लेसन हमारा कंप्लीट हो गया। आज आप इसको रीड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका बुक वर्क एंड क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी। सो टेक केयर, हैव अ नाइस डे।